हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें अभी तक हम बात करेंगे तो प्रश्नावली 4.3 के लिए यानी कि एक्सरसाइज 4.3 के लिए उदाहरण पढ़ चुके थे, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख देखे थे। आलेख आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। उदाहरण शुरू से बताए थे कि आलेख बनता कैसे है, किस तरह से क्या क्या होता है। जाइए इसका पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन हुई है, वहां पर आप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां से आज शुरू करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, अध्याय तो पता ही है, जब प्रश्नावली 4 है तो अध्याय ही 4 होगा। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहां से आपका पहला क्वेश्चन दे दिया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक, क्या बोला है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचिए। में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख की बात करेंगे, समीकरण 1 दिया है x y इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण दे दिया है, यहां पर इसका आलेख बनाएंगे। अभी हम जिस तरह से पिछला उदाहरण सब किए हैं, वहां पे आप क्लियर देख चुके होंगे कि ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कैसे होगा, इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू आप एक बार जीरो लीजिए, तो x इक्वल टू जब जीरो लेंगे तो y इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू 4 आएगा। y इक्वल टू क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा। दो बिंदु लीजिए, फिर उसके बाद यहां पर इस तरह से निर्देशांक बनाइए, A1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 और यहां से 5 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये जब x का वैल्यू 0 लिखे तो y का वैल्यू 4 आया, 0 का मान 4। उसी तरह से जब y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू क्या आया, 4 का मान 0। तो यहां से क्या कर दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका आलेख बन गया। इसी तरह से हम सभी को बना रहे हैं अभी तक। दूसरा देखेंगे, यहां से आपका इसको करिए, हम दूसरा के लिए यहां कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि लिखा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जब आलेख किस तरह से बनाते हैं, x इक्वल टू जब 0 रखेंगे यहाँ पर 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से इस पे बनाएंगे 1 2 3। तो 1 2 3, यहाँ पर आपका 1 2 3 माइनस का, इधर भी -1 -2 -3, क्योंकि x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, यहां से ध्यान देंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर देखो नहीं लिखे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहां से क्या बोला है कि 1 2 3, जब x का वैल्यू जब 0 रखे तो y का वैल्यू -2 आया। जब यहां पर हम 0 रखे तो यहां पर क्या आ गया, -2y का वैल्यू। जब y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 2 आया है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0।
इसको किस तरह से मिला देंगे, यहाँ पर इस तरह से ये 2 से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। एक इसका किस लिए समीकरण, x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका इसमें से दो दो और है, इसमें से एक हम करते हैं, एक होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल है इसमें ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर इसके बाद तो कमेंट ही कीजिए। देखिए यहां से तीसरा है इसका y इक्वल टू 3x, यहां पर इस तरह से ले लेते हैं इसको, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 0 आएगा, जो y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 0 ही आएगा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब y इक्वल टू, अगर हम यहां से 3 लेंगे, सॉरी 3 न लेकर यहां से हम लेते हैं 6, सिंपल सी बात है, बड़ा नंबर कोई लेते हैं, यहां से ले लेते हैं 6, y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू, ध्यान दीजिए 6 लेंगे 3x, तो x इक्वल टू 6/3, ये कट जाएगा, क्या जाएगा 3 है, 3 2 जा जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका बना लीजिए यहां से, ठीक है, यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ इतना यहां से ले लिए, 1 2 3 4, एक और लिख ले क्या, हाँ लिख लेते हैं 5 और 6, ठीक है। अब क्या कि x इक्वल टू जब 0 0 रखे तो y इक्वल टू 0 है, तो ये 0 0 कोई इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, वो उससे नहीं मतलब है, ठीक है। देखिए जब x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 3 आया यहां से, ठीक है, 1 का मान 3। जब x का वैल्यू 2 है तो इसका क्या है, 2 का मान 6, तो ये कहां से बनेगा, इस तरह से, यह इस तरह से समीकरण बनेगा किसका, y इक्वल टू 3x का, ठीक है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि समीकरण का किस तरह से आलेख बना रहे हैं हम, उस पर अगर गौर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे, सभी के सभी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा दे दिया है, तो ये लगभग हमको लगता है कि 2 पार्ट में बन जाएगा यह, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं, तो पहला खत्म हो गया, पहले का जो चौथा बच रहा है वो आप खुद से कीजिए। अगर हम क्वेश्चन वर्ड ना लिखकर डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली दो रैखिक रेखाओं से समीकरण लिखिए, ठीक है, उसको पहले कर लेते हैं। यहां से क्या लिखा है कि बिंदु 2,12 से होकर जाने वाली दो समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। क्या बोला है कि एक दो 2,14 है बिंदु, उससे जो दो समीकरण लिखिए, जाने वाली दो समीकरण लिखनी है,
इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बिंदु क्या है 2 और 14 है, ठीक है। 2 को लेते हैं x और इसको लेते हैं y। x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो 2 और x प्लस वाई इक्वल टू, यहां से आपका इसको स्क्वायर कर लीजिए 16, ठीक है। ये हम कर लिए। और एक क्या बन जाएगा आपका, और हो जाएगा यहां से देखिए, x इक्वल टू 7y, 7y, ठीक है। 7y, x को वैल्यू 2 रखेंगे तो y के, सॉरी 7y नहीं लिखता है, देखिए y इक्वल टू 7x, ठीक है। क्योंकि जब x का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो y का वैल्यू 14 आ जाएगा। तो एक तो ये निकल गया, एक यह निकल गया। और इसी तरह से कितनी रेखाएं हो सकती हैं, उस और सारी रेखाएं बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो अगर एक बिंदु, जैसे कि कोई एक बिंदु से होती हुई अनंत रेखा जा सकती है, यहां पर एक बिंदु आप लास्ट में लिख लीजिएगा कि एक बिंदु से अनंत रेखा जा सकती है, क्योंकि यहां से दो बिंदु निकल रहे, क्योंकि x के मान के लिए y का कोई ना कोई मान यहां पर जरूर होगा, ठीक है। ध्यान देंगे तो x के मान के लिए y का मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इसीलिए इसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लास्ट में लिखेंगे कि x के मान के लिए, x के वैल्यू के लिए, x के मान के लिए y का मान उपलब्ध है, इसीलिए इसमें अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां से इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। बस ये इतना ही था। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि वो इसमें बोला यदि बिंदु यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3x इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण जो दिया है उस पर स्थित है, आलेख पर स्थित है, तो a का मान, यहां पर a का मान है, इसी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करेंगे, यहां से समीकरण दिया है आपका 3x इक्वल टू ax प्लस 7, x का मान यहां से क्या है 3 है, और y का मान क्या है 4 है। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, सॉरी a का मान ही है, बस यहां पर y है। तो यहां से आपका क्या है 4 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा इक्वल टू 3a प्लस 7, इसको इधर भेजिए, 12a माइनस 7 इक्वल टू 3a। देखिए 12 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 हो जाएगा इक्वल टू 3a, इसको भेजेंगे इस साइड, तो 5/3 इक्वल टू a का मान क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। इसी तरह से आपका यहां से चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा सा लिखा है, उसको लिखने में बोर्ड काफी जगह लेगा। देखिए बोला है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है,
पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ध्यान से सुनिएगा, आप किताब में देखिए दिया है, अगर ये सिलेबस में होगा तो, नहीं होगा तब तो दिक्कत है। ठीक है, आप सिलेबस में देख लीजिएगा ये प्रश्नावली है या नहीं। ठीक है, तो यहां से देखिए आगे चलेंगे आपका चौथा क्वेश्चन की तरफ, जिसमें थोड़ा सा लिखना है, तो हम लिखते नहीं है, हम पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, आपके अगर सिलेबस में, इस सिलेबस में है शायद प्रश्नावली 4.3 में चौथा क्वेश्चन है। अभी तक हम देखिए कर रहे थे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक क्या बोला है कि एक नगर टैक्सी है। ठीक है, एक नगर टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। किस तरह से? पहले किलोमीटर का किराया, इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया, देखिए पहले किलोमीटर 8 रुपए लेता है, और प्रति किलोमीटर की बात करेंगे तो प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। पहले किलोमीटर में 8 रुपए लेता है, फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए लेता है। ठीक है, टोटल दूरी की बात करेंगे तो लिखा कि यदि तय की गई दूरी, कुल दूरी दिया है यक्स है, बोला है कि तय की गई दूरी यक्स है और कुल किराया वाई है। देखिए कुल किराया वाई है। जब कुल किराया आपका वाई है तो यहां से क्या पूछा है कि इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखिए यहां से क्या करेंगे, बात करेंगे तो यहां से देखिए बोला है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए है, कुल दूरी इतनी है। कुल दूरी में से पहले किलोमीटर हटा दो, क्या करो, पहले किलोमीटर हटा दो, फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए गुणा कर दो 5 से, क्योंकि प्रति किलोमीटर किराया 5 है। फिर उसके बाद पहले किलोमीटर के लिए तो जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। टोटल कुल किराया कितना है, वाई है। ठीक है, समझ में आया कैसे किए हैं? इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5x-5 प्लस 8 इक्वल टू वाई। यहां से 5x प्लस 3 इक्वल टू वाई, इसको इधर लाइए तो 5x माइनस वाई, यहां से प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, यही आपकी समीकरण निकल जाएगी। क्वेश्चन आपको समझा दिए, क्वेश्चन का क्या बोला है। अगर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो फिर से हमको लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सही है, क्वेश्चन आपका यहां से सही है। आगे इसको हम आलेख पर दर्शाएंगे। क्या करते हैं कि यक्स का वैल्यू एक बार 0 रखते हैं। जब यक्स का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो यहां देखिए माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। जब यहां से y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5x इक्वल टू 3 हो जाएगा यहां से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ये 3 होगा तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 3/5, यही आएगा ना। और क्या रख सकते हैं यहां से हम, बस कीजिए, जो आएगा वो सही है। या फिर 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो कट जाएगा। छोड़िए, सही है, 0 ही रख लेते हैं। यहां से जब y x का वैल्यू जब 0 रखे तो y का वैल्यू 3 आया है। देखिए क्या कर लेते हैं अब, y बराबर जब 0 रखेंगे तो देखिए यहां से 0 हो गया तो 5x
ये माइनस खत्म, प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3/5। तो यहाँ से देखिए जब y बराबर 0 रखे तो यहाँ से x बराबर क्या जाएगा, -3/5 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप क्या कर लीजिएगा, समीकरण पे आप खुद से इसको दर्शाइए इस तरह से, इसको आलेख आप खुद से कीजिएगा, ये आपके लिए HW हो जाएगा। आपको भी तो कुछ करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से क्या लिखा है, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। आप इस पे इस बिंदु को दर्शा दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा ये जो समीकरण का आलेख यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण या चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ दिए हैं पांचवा, उसमें जो जो और दिया है, एक आकृति है, आकृति 4.6 आप देखेंगे उसमें, उसी को हम बना रहे हैं यहां पर। किस तरह से देखिए, -1 -2 है, -1 -2 1 2, यहां से आपका 1 2 3, और ये इस तरह से यहां से गया है। एक बिंदु क्या दिया है, 1 1 और दूसरा एक दिया है 0,0, फिर उसके बाद दिया है एक -1 और 1 दिया है, ठीक है। यानी कि यह वाला बिंदु, यानी यह वाला बिंदु एक है, यहां से है, और एक ये वाला बिंदु है, ठीक है। दो बिंदु है। और समीकरण ध्यान देंगे तो आकृति 4.6 के लिए समीकरण पहला है यहां से y = x, ठीक है। क्या बोला, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए समीकरणों में सही समीकरण चयन कीजिए, ठीक है। सारा समीकरण लिख लेते हैं पहले। तो x + y = 0, तीसरा y = 2x, चौथा है 2 + 3y = 7x, ठीक है। यहां से आप ध्यान देंगे क्या बोला है कि जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो x का वैल्यू भी क्या जाएगा, -1। ये बिल्कुल समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहां से जब x का वैल्यू -1 रखेंगे, जब x का वैल्यू माइनस रखेंगे तो y का वैल्यू प्लस में आएगा। देखिए यहां पर रखकर देखिए x + y = 0, तो x का वैल्यू जब -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या जाएगा, इस साइड भेजेंगे तो y = +1 होगा। उसी तरह से वहां भी हो जाएगा, y का वैल्यू जो माइनस है तो x वैल्यू क्या जाएगा, प्लस में। ये आपका समीकरण हो जाएगा। और ये भी हमको लगता है गलत है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा, यही आपका समीकरण सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आकृति बनाते हैं। बस सिंपल है, ठीक है, इतना कुछ तामझाम इसमें है नहीं। बस जो बिंदु है उस बिंदु को एक्स वाई की जगह रखिए। आपका यक्स का मान लीजिए, उसको रखने पर वाई का वैल्यू आ रहा है या नहीं, उस पर ध्यान देंगे तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी आकृति, आकृति आपकी यहां से है, आकृति 4.7 है। 4.7 की आकृति कैसे दी है, इस तरह से बनाई गई है, जिसमें बिंदु है -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बस इतना ही कर लेते हैं। देखिए एक समीकरण है यहां से, जब x का वैल्यू माइनस थे तो 3 आया, ठीक है। एक बिंदु मान लीजिए यहां पर है, और एक बिंदु है जब x का वैल्यू 0 तो ये 2 आया है, एक बिंदु ये यह ले लीजिए। और एक बार क्या है कि जब यहाँ पर x है तो 0 आया, ठीक। ये यहां से खींच लीजिए पूरा
आपका यहां से बना मान लीजिए, तो ए पूरा आपका इस तरह से आ जाएगा। आप बनाएंगे उसमें नोटबुक में तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, यही है आपका ये यक्स एक्सिस से, वहां नहीं लिखे थे, यहाँ वहां लिख लीजिएगा। वाई डैश है, ये वाई है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए समीकरण क्या क्या दिया है। पहला समीकरण है कि y इक्वल टू यक्स प्लस टू, फिर इसका दूसरा है y इक्वल टू यक्स माइनस टू, तीसरा है y इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, फिर उसके बाद टू प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन एक्स। ठीक है, ये आपका चौथा समीकरण है। रखते हैं, यह बिंदु अच्छे से देख लेते हैं, -1 और 3 है। देखिए यक्स की वैल्यू जब -1 रखेंगे, ठीक है, एक पहले में रखेंगे -1 एक्स का वैल्यू, तो 3 आएगा नहीं आएगा, +1 हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, जब 0 रखेंगे एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू तो 2 आ रहा है, लेकिन जब यहां पर तीसरा देखेंगे, जब इसमें एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखिए यहां से, जब यक्स का वैल्यू आप -1 रखेंगे, ठीक है, यक्स का वैल्यू जब माइनस होंगे तो वाई का वैल्यू -3 आ जाएगा। जब यक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू -2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहां से देखिए, जब यक्स का वैल्यू -1 रखेंगे, यक्स को जो माइनस रखेंगे तो वाई का वैल्यू 3 आएगा, प्लस में ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और +2 3। और यहां देखिए जब 0 रखेंगे इसको तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि +2 और -2 0 हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां से हम ध्यान देंगे। आगे है आपका छठा क्वेश्चन है, छठा, सातवां और आठवां है। ठीक है, यह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें कुछ लिखना है, मतलब कुछ खास नहीं है, बस ये अगला वीडियो 10-15 मिनट का बनेगा, तो इसको कंप्लीट करेंगे, और जो आगे बचेगा उसके लिए हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां ज्वाइन होइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।